जय राधा माधवा जया कुंज बिहारी जय राधा माधवा जया कुंज बिहारी जया गोपी जन वल्लभा जया गिरवरधारी जय राधा जया कुंज बिहारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा जया कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री रुक्मणी द्वारकाधीश जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय श्री गौर निताई, जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरुदेव की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुन् दीनतार्णं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्ट की। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसा प्रभु जी ने बताया कि हमको आज्ञा पालन करना चाहिए, और आज्ञा पालन किसका करना चाहिए, ये भी कोई गलत बात नहीं है। अगर पति पत्नी की आज्ञा का पालन करता है और पत्नी जो है पति की आज्ञा का पालन करती है, ये गलत नहीं है। इससे घर में शांति तो बनी रहती है, लेकिन जीवन के अंतिम क्षण की यानी अंतिम यात्रा की शांति इससे सुनिश्चित नहीं होती। घर में शांति रहती है, लेकिन जीवन के अंत की शांति जो है वो किसकी आज्ञा का पालन करने से हम सुनिश्चित कर सकते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो जैसा कि हमारे भगवत गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य का जानने का प्रयास करो और उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो ज्ञान कौन प्रदान कर सकता है? गुरु, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, वो सत्य को जानते हैं। इसलिए जो सत्य को जानता है वही आपको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, अगर कोई सौभाग्यवान होगा कि जिसकी पत्नी ने ज्ञान का दर्शन किया हो, तो शायद उसको जो है ना ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए, लेकिन आमतौर पर ऐसा कम देखने में आता है।
तो इसलिए गुरु के पास जाना आवश्यक है और उनसे सत्य जानना आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है कि जो है ना, इसलिए जो आज का हमने सब्जेक्ट चुना है उसके बारे में ये कहा गया कि जो है ना, किस तरह से जो है हम गोलोक जा सकते हैं, और उसके लिए मुख्य आधार है आज्ञा का पालन करना। आज्ञा का पालन करने के लिए मुख्यतः दो शख्स हमारे सामने हैं, दो व्यक्ति हमारे सामने हैं, एक गुरु और एक कृष्ण। गुरु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, क्योंकि गुरु जो है ना कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। इसलिए अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन करते रहते हैं तो हम ये माने कि हम कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हैं। अगर हम कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हैं गुरु के माध्यम से, तो इसका मतलब हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, हम कृष्ण से प्रेम कर पाते हैं। अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते तो इसका मतलब हम गुरु से ईर्ष्या करते हैं, और अगर हम गुरु से ईर्ष्या करते हैं तो इसका मतलब हम जो है ना कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, और अगर हम ईर्ष्या करते हैं तो हमको जो है ना वो जो राजमार्ग है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आजकल जो है ना ये जो शब्द है आज्ञाकारिता, ये हमारे जीवन से बिल्कुल ऑलमोस्ट निकल गया है, ये हमारे जीवन में रहा ही नहीं। ये जो है इसको अगर हमारे जीवन में हमने लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। बहुत कुछ समय पहले माता पिता अपने बच्चों की ये एक तरह से प्रचलन था कि अपने बच्चों को आज्ञा का पालन करना सिखाते थे, और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ा है, ये जो आज्ञा का पालन है ना, ये एक मिथ्या नाम हो गया। एक जो है ना, ये कहने का मतलब है कि एक ऐसा शब्द हो गया जिसके ऊपर लोग हंसी उड़ाते हैं कि अरे, अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है, वो भी कोई आज्ञा का पालन करने का पात्र है, छोड़ो उसको। तो ऐसे जो है ना आपस में लोग एक दूसरे को कमेंट करते हैं। तो इसलिए हर माता पिता अपने बच्चे को एक ईमानदार और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति बनाना चाहता है, और ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है ऐसा धर्मी जीवन व्यतीत करें, और उन्हें ऐसा ट्रेनिंग देने के लिए या प्रशिक्षित करने के लिए कभी कभी ताड़ना या क्रोध, या कभी कभी तो शायद पिटाई भी करनी पड़ती होगी, ताकि बच्चे अपनी गलती का एहसास कर सकें और सही रास्ते पर आ सकें। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं, अगर कोई अपने बच्चों को दंडित करता है या उनको ताड़ना देता है, तो बच्चों को ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि वो बच्चे जाकर जो है अथॉरिटीज से या पुलिस से कंप्लेंट करें। कई बार ऐसा देखने में आया है, स्पेशली यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में, जहां पर अगर बच्चे को उनके माता पिता ने डांट दिया तो वो जाकर पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं। उनको स्कूल में सिखाया जाता है कि अगर आपको कोई ताड़ना देता है, आपको कोई गुस्सा करता है, क्रोध करता है या पिटाई करता है, तो आप पुलिस में कंप्लेंट कर दें। तो ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा देखने में आया कि माता पिता जेल के अंदर और बच्चा बाहर। जिसने गलती की है वो बाहर है, और जिसने जो है ना गलती को सुधारने का प्रयास किया है वो जेल के अंदर है। तो इस प्रकार जो है ना, अगर बच्चों को ये सिस्टम एक तरह से, इसलिए तो ठीक है कि किसी गैर जरूरी बात पर बच्चों को ताड़ना न दी जाए, पर कौन ऐसा माता पिता होगा जो अपने बच्चों से बदला लेने के लिए ताड़ना देता होगा? ऐसा तो मैंने आज तक कभी कोई सुना नहीं कि ऐसे कोई माता पिता रहे होंगे जो अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए ताड़ना देते हैं या इसलिए दंडित करते हैं कि उन्होंने किसी प्रकार का उनसे बदला लेना है। बदला लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उनके पीछे उनकी एक ही इच्छा रहती है कि बच्चों को सुधार, किसी सही रास्ते पर लाया जाए। अगर वो गलती कर रहे हैं तो उनकी गलती का सुधार किया जाए। हालांकि अभिभावकों को या माता पिता को इस बात का पूरा हक है कि अपने बच्चों को ठीक देखभाल करें, और अगर आवश्यकता हो तो उनको ताड़ना दें। लेकिन ये स्थिति आ गई है कि अब बच्चों को माता पिता डांट भी नहीं सकते। पहले क्या होता था कि माता पिता घर में जो है ना
वो मुख्य व्यक्ति होते थे, उनकी आज्ञा का सारे लोग पालन करते थे। बच्चे की शादियां, बच्चों की शादियां, लड़के या लड़की की शादियां माता पिता तय करते थे, और जहां तय कर दी वहां जो है ना शादी हो गई। और वो शादियां जो है ना पूरे समय तक चलती थी, यानी पूरे जीवन तक चलती थी। आजकल जो है ना बच्चे माँ बाप की सुनते नहीं है, अपनी मर्जी से शादी करते हैं, आज शादी करते हैं और 3 महीने बाद वो कोर्ट में लाइन में लगे रहते हैं तलाक लेने के लिए। ये स्थिति आ गई है। अगर बच्चों को ये सिखाया जाए कि आपको माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, इससे आपका जीवन में सुधार होगा, तो ये चीज बचपन से ही माता पिता को, अपने बच्चों को प्रशिक्षित करनी चाहिए। और माता पिता तो करते ही हैं, लेकिन वातावरण इतना दूषित हो गया है कि इस प्रकार की अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को आज्ञा का पालन करने का प्रेरणा कर देते हैं, या उनको करते हैं आज्ञा पालन करने के लिए उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो उनको जो है ना कहा जाता है ये तो पुरानी सोच के लोग हैं। लेकिन इसके पीछे जो हमारी संस्कृति है, विशेषकर वैदिक संस्कृति, उसके पीछे उसका बड़ा लॉजिक है कि बच्चों को समझ नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। माता पिता ने संसार देखा है, जीवन देखा है, उनको पहचान है कि क्या अच्छा है क्या बुरा। इसी तरह से जब पहले माता पिता जो है ना रिश्ता करते थे अपने बेटे या बेटी का, वो पूरा परिवार चेक करते थे, पूरे परिवार के बारे में जानकारी हासिल करते थे कि उनका पिता का चाल चलन कैसा है, उनके पिता के पिता कैसे थे, उनका व्यापार कैसा था, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनका जन्म चरित्र कैसा है, हाँ, उनके परिवार में कोई दाग तो नहीं है, सारी इंक्वायरी करते थे, सारा पता करते थे। आजकल लड़के लड़की ने एक दूसरे को देखा और जो है ना शरीर यानी शक्ल कैसी है, और बस शादी हो गई, शादी प्रेम हो गया और उसके बाद विवाह हो गया। लेकिन जब असलियत सामने आती है तो जब पता चलता है, तो हमारे जो देश के कानून हैं वो बीच में आते हैं। जैसे आजकल बहुत हो रहा है वो जिसको ये बोलते हैं लव जिहाद, बहुत देखने में सुनने में आ रहा है। मतलब ये स्थिति क्यों आई? क्योंकि बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते, उनके कहे पर चलते नहीं। तो इसलिए ये बहुत कॉमन स्थिति हो गई है। तो इससे बचने के लिए हमको क्या, हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या हो रहा है, अब जो है ना वो वैदिक जीवन का जो स्टाइल है, वैदिक लाइफ जो है वो पूरी तरह से भुला दी गई है। बच्चों को बचपन से ही जो है ना टीवी के सामने बिठा दिया जाता है या उनको मोबाइल दे दिया जाता है उनके हाथ में, ताकि माता थोड़ा जो है ना फ्री टाइम महसूस कर सके, अपने दोस्तों के साथ जो है ना टाइम बिता सके। पिता अपना ऑफिस में गए हैं, माता जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिता रही है, और बच्चे टीवी देख रहे हैं या मोबाइल से अपना समय पास कर रहे हैं। और यहाँ तक जो है ना शादियां भी आजकल धंधा बन गई, व्यापार बन गई। बहुत से केसेस ऐसे देखने में आते हैं कि शादियां जो है ना वो इसलिए करी जाती हैं कि इनके पास पैसा बहुत है, इनके पास नाम बहुत है। तो शादियों का धंधा भी ऐसा हो रहा है। और उसके अलावा जो है ना एक और चक्कर चलता है, उसको लिव इन रिलेशंस कहते हैं। लिव इन रिलेशंस में क्या होता है कि बगैर शादी के जो है ना लड़के लड़की एक साथ रहते हैं, कि जब तक जो है ना मुझे तेरी आवश्यकता है या तुझे मेरी आवश्यकता है तो हम लोग इकट्ठा रहेंगे, जब आवश्यकता नहीं रहेंगे तो हमारा रास्ता अलग अलग है। तू मेरी कमर खुजा, यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक, वो सिस्टम है। लेकिन हमारा जो वैदिक सिस्टम था या है वो बहुत अच्छा है। उसमें लड़के और लड़की जो है ना एक दूसरे का जीवन पर्यंत साथ निभाते हैं। तो ये सिस्टम जो है ना आजकल धीरे 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 जो है ना कम होता जा रहा है। और इसका इसका कम होने का नतीजा ये हो रहा है कि जो है ना शादियां आसानी से टूट जाती हैं, क्योंकि वो बच्चे माता पिता की बात मानते नहीं हैं और ना एक दूसरे से सहयोग करते हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट होता है उनके जीवन में, कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार का आध्यात्म के लिए कोई स्थान नहीं होता। बच्चे टीवी देखते हैं और देखते देखते उससे प्रभावित होते हैं और गुमराह हो जाते हैं। तो ये ऐसा होने से जिसका परिणाम ये होता है कि वर्तमान समाज में जो है ना बड़े पैमाने पर अवज्ञा बढ़ती जा रही है। इसलिए पूरे समाज में अराजकता है, मन की शांति नहीं है, चिंता में पीड़ित हैं। और अगला सवाल ये आता है कि इस सब स्थिति को ठीक करने के लिए क्या उपाय है, व्हाट इज द सोल्यूशन। प्रॉब्लम तो बताई है, प्रॉब्लम डिस्कस की है, लेकिन व्हाट इज द सोल्यूशन। तो हमारे पास जो है ना सर्वोच्च वैदिक साहित्य है
जिसे हम श्रीमद् भागवत के नाम से जानते हैं, और उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करने के अलावा अगर हम अपने जीवन में सुधार चाहते हैं तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मनु जो है ना, मनु के बारे में आपने सबने सुना होगा। मनु जो है ना, मानव जाति के जनक होने के नाते हमारे पूरे अस्तित्व का स्रोत भी हैं, और इस अद्भुत गुण को प्रदर्शित करते हैं कि यही कारण है कि वो उनको मनुष्य कहा जाता है, हमको मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि हम मनु की संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। और ब्रह्मा जो है मनु की अंतर्निहित आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर मनु को 2 श्लोकों में आज्ञाकारिता की अद्भुत विशेषताओं के लिए महिमा मंडित करते हैं। इन 2 श्लोकों के माध्यम से हम आज्ञाकारिता के बारे में समझेंगे। ये श्लोक हैं 3 स्कंद के 13वें अध्याय के 9वां और 10वां श्लोक। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, हे संसार के स्वामी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी दोनों के लिए सभी आशीर्वाद की कामना करता हूं। आपने बिना सोचे विचारे, यानी विदाउट एनी रिजर्वेशन, बगैर कंडीशन के, बगैर शर्त के, आपने मेरे निर्देशों के लिए अपने दिल से मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो इसमें जो है ना, दो जो विशेष बातें हैं ये श्लोक में, मैं श्लोक पूरा पढ़ देता हूँ। ब्रह्मो उवाचा प्रीतास्तु भयमहं तात स्वास्ति तादम चितिक्षरः यन्न निर्वलिकेन हृदाशादि मेत्याम आत्म अना अर्पितम। तो निर्वय लिकेन और मई आत्मना अर्पितम, ये 2 शब्द जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। निर्विलेकेन का मतलब होता है विदाउट एनी रिजर्वेशन, यानी बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी कंडीशन के। और दूसरा है आत्म अनार्पितम, और आपने मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो ये 2 विशेषता जो हैं इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगला श्लोक है, उसमें एक और विशेष बात है। उसमें कहा गया है कि हे वीर, कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे वीर, तुम्हारा उदाहरण अपने पिता के साथ एक पुत्र के संबंध में है। श्रेष्ठ यानी सीनियर के लिए इस प्रकार के आराध्य की आवश्यकता होती है जो ईर्ष्या की सीमा से परे है, और जो समझदार हैं वह अपने पिता के आदेश को बहुत खुशी के साथ स्वीकार करता है और उसे अपनी क्षमता पर अमल करता है। यानी जो उसकी क्षमता है उस पर अमल करता है। और कैसे स्वीकार करता है? सा आदरम, विद ग्रेट डिलाइट। और कैसे? गता मत्सरहा, बाय दोज हु आर बियॉन्ड द लिमिट ऑफ एनवी, यानी ईर्ष्या की सीमा से परे, यानी उसमें कोई ईर्ष्या नहीं होती। तो इन दोनों श्लोकों में हम थोड़ा आज्ञाकारिता के बारे में समझेंगे, और उसमें जो 6 विशेष बातें हैं, 6 विशेषताएं हैं, उन पर ध्यान देंगे और इनको अपने जीवन में आज्ञाकारिता को जागृत करने का प्रयास करेंगे। तो पहला है विदाउट रिजर्वेशन, निर्वैलिका, यानी आरक्षण के बिना, किसी भी प्रकार की कंडीशन के बगैर, किसी शर्त के बगैर। और दूसरा है गता मत्सरहा, मतलब ईर्ष्या की सीमा से परे, यानी बियॉन्ड द लिमिट ऑफ एनवी। और तीसरा है हृदय आत्मना अर्पितम। हृदय मतलब हृदय यानी दिल, आत्मना स्वयं, और अर्पितम यानी अर्पित करना, मेरे निर्देशों के लिए अपने दिल के साथ आत्मसमर्पण करना, यानी सरेंडर विद योर हार्ट फॉर माय इंस्ट्रक्शंस। और चौथा है ग्रह्या सा आदरम, ग्रह्यता सा आदरम, यानी समझदार व्यक्ति महान खुशी के साथ अपने श्रेष्ठ के आदेश को स्वीकार करता है, यानी सेन पर्सन एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर विद ग्रेट डिलाइट, यानी प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ जो है अपने श्रेष्ठ के आदेश को स्वीकार करता है। कौन करता है? समझदार आदमी।
अगर हम समझदार हैं तो निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे, अगर हमको स्वीकार नहीं करना तो दूसरी कैटेगरी हमारे लिए है, वो मैं कहना नहीं चाहता, आप समझ जाएंगे। और पांचवा है, हमें इसको पूरी क्षमता के साथ पालन करना है, एग्जीक्यूट इट विथ फुल कैपेसिटी। किसको? आज्ञा को, कार्य शक्ति, अपनी पूरी कार्य शक्ति के साथ हमको स्वीकार करना है। और छठा है, अपने से श्रेष्ठ की आराधना, एडोरेशन ऑफ सुपीरियर अपचिता गौर गुरु, अपचिता गुरु। तो पहले के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, फर्स्ट क्वालिटी के बारे में, जो हमने कहा निर्वैलिका यानी बगैर कंडीशन के, वो उसका जिसका अर्थ है कि गैर भ्रामक, यानी बगैर किसी कंफ्यूजन के, किसी भी आरक्षण के बिना, बगैर किसी कंडीशन के, कि हम किसी शर्त या आंतरिक एजेंडे के उस इंस्ट्रक्शंस को स्वीकार करें। उदाहरण के लिए, जैसे हम लोग मंगला आरती में गुरु अष्टकम यानी संसार दावनल गाते हैं और हर श्लोक में अपने गुरु को प्रणाम करने की बात करते हैं। हम परमपिता की आरती करते हैं, लेकिन हम गुरु आरती गाते हैं। इसमें जो है ना कुछ विरोधाभास होता है। जब हमने शुरू में जाना शुरू किया मंगला आरती में, तो एक बार मैंने अपने सीनियर से पूछा कि प्रभु जी मुझे एक बात बताएं कि हम जो है ना ये कहते हैं कि हम मंगला आरती गा रहे हैं, हम कृष्ण की आरती गा रहे हैं, तो इसमें जो है ना कृष्ण की आरती कहाँ है? कि हम गा तो संसार दावन हल रहे हैं, और इसमें हम हर एक उसके अंत में, श्लोक के अंत में जो है ना गुरु को प्रणाम करते हैं, तो इसमें भगवान की आरती कहाँ है? तो उन्होंने मुझे समझाया कि प्रभु जी ऐसा है कि हम इतने सक्षम नहीं हैं, हम इतने शुद्ध नहीं हैं कि हम भगवान तक सीधे पहुंच सकें। तो उसका उपाय ये है कि हम जो है ना अपनी आरती, अपना प्रेयर्स, जो हमारे प्रेयर्स हैं, वो अपने गुरु को अर्पित करते हैं, और गुरु जो है ना वो आगे कृष्ण को अर्पित करते हैं। तो ये जो विरोधाभास है, एक्चुअली विरोधाभास नहीं है, ये हमारी समझ का फर्क है कि हम जो है ना समझ नहीं पाते इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो गुरु और कृष्ण अलग अलग नहीं है। तो गुरु की संतुष्टि अगर हम कर देते हैं तो कृष्ण स्वयं संतुष्ट हो जाते हैं। ये हमारे आचार्य के निर्देश हैं और हम इसे बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। कृष्ण परम भगवान है, परम पावन है, और हम कितने भौतिक रूप से दूषित हैं, विशेषकर मैं। इसलिए हमारे पास उसकी सीधी सेवा करने में लगे रहने की कोई योग्यता नहीं है। अगर हमारे पास योग्यता नहीं है लेकिन गुरु के पास योग्यता है, इसलिए हम गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो प्रार्थना है वो आगे आप श्री कृष्ण तक पहुंचाएं। इसलिए हम अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं कि वे उनको उनकी सेवा में शामिल करके जो बदले में इसे प्रभु को पेश करेंगे। हमारे पास प्रहलाद महाराज का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो भगवान नरसिंह से प्रार्थना बहुत जोर से करते हैं, उस पर जोर देते हैं और कहते हैं कि प्रभु के बजाय गुरु की सेवा में रहना चाहते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहा गया है, एवं जनम निपतितम प्रभावी कूपे कामाभिकाम मनुय प्रपंत प्रसंगात कृत्वात आत्मसात सुर अर्पिणा भगवान ग्रहीत सो अहम कथम नु विसर्जे तव भृत्य सेवाम। अर्थात, हे प्रभु, हे परमेश्वर, भौतिक इच्छाओं के साथ मेरी आसक्ति के कारण एक के बाद एक मैं धीरे धीरे सामान्य लोगों को पीछे जाते जाते सांपों से भरे अंधे कुएं में गिर रहा था, लेकिन आपके सेवक नारद मुनि ने कृपया करके मुझे अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की कि मुझे अपना शिष्य मान लिया और मुझे निर्देश दिया कि इस दिव्य स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाए, यानी भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए।
इसलिए मेरा पहला कर्तव्य है कि उनकी सेवा करना। मैं उसकी सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ, यानी अपने गुरु की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। तो गुरु जो है ना, ऐसा पहला व्यक्ति है जिसको हमको अपनी हम उनकी सेवा करना चाहिए, अपने आप को उनकी सेवा में लगाना चाहिए। बाद में भगवान है, पहले गुरु है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यानी जिनकी कृपा से मुझे गोविंद के बारे में ज्ञान हुआ, ऐसे गुरु को मैं पहले प्रणाम करता हूँ। तो अगर गुरु और गोविंद दोनों साथ साथ खड़े हों तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पहले अपने गुरु को प्रणाम करें और गोविंद को बाद में। और कई बार क्या होता है कि हम जो है ना, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि गुरु और गोविंद दोनों अगर साथ में हो आ जाएं, तो ये आइडियल कंडीशन है कि हमको गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो जाती है एक्चुअल में, तो हम जो है ना गुरु को भूल जाते हैं। हमारा ध्यान सीधा जो है ना कृष्ण के ऊपर जाएगा, सिर्फ भगवान के ऊपर जाएगा। यदि कृष्ण आमने सामने आते हैं तो हम अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना भी भूल सकते हैं, जिनकी वजह से, जिनकी कृपा से हमको जिनकी कृपा से हमको भगवान का दर्शन मिला। लेकिन प्रहलाद महाराज प्रभु से बहुत जोर देकर कहते हैं कि, और हमें रास्ता दिखाते हैं कि मेरे आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि के कारण मैंने ये दिव्य पद प्राप्त किया है, यानी उनकी वजह से मुझे भगवान के साक्षात दर्शन हुए हैं। और इस प्रकार मैं आमने सामने आपको देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। श्रीला प्रभुपाद आध्यात्मिक जीवन में सफलता का रहस्य बताते हैं कि मंगला आरती में संसार दावनल गायन का पूरा दर्शन इस अवधारणा पर आधारित है कि हमारे आचार्यों के आभारी हुए बिना हमारी भक्ति सेवा में सिद्धि प्राप्त करना संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत के उपरोक्त श्लोक में इस बात का बल मिलता है कि श्रीला प्रभुपाद ने 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 28वें के अभिप्राय में स्पष्ट कर देते हैं, किसी को इस कॉन्कॉक्शन में नहीं पड़ना चाहिए कि परमेश्वर को खुश करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आध्यात्मिक गुरु की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि हम सीधे जो है ना परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए चले जाएं, उससे पहले हमको अपने आध्यात्मिक गुरु राजेश राजेश जरा बात कर लेना, कह देना मैं 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद फोन करता। तो हमको जो है ना अपनी गुरु की सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जब कोई योग्य हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वह प्रभु की सीधी सेवा को मंच प्रदान करता है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने प्रस्ताव रखा कि वे नारद मुनि की सेवा में लगे। उन्होंने कभी यह प्रस्ताव नहीं रखा कि सीधे प्रभु की सेवा में संलग्न हो। सो यही सही निष्कर्ष है। दिस इज द राइट कंक्लूजन। तो इसलिए आगे कहा गया, आगे बताना है कि हम अपने निर्देशों का पालन करने के लिए हमारे आध्यात्मिक गुरु के लिए कोई शर्त नहीं रखना चाहिए। हमें अपनी सुविधा के अनुसार उनके निर्देशों में बदलाव नहीं करना है। हमारे आध्यात्मिक गुरु ये चाहते हैं और कृष्ण ये चाहते हैं, हम करेंगे। भगवान परशुराम, ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम जो है हम अपनी सुविधा के अनुसार गुरु के आदेशों का पालन करें। नहीं, जैसा गुरु चाहते हैं वैसा हमको करना है। हमारी सुविधा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी सुविधा का कोई महत्व नहीं है। गुरु का क्या इंस्ट्रक्शंस है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आध्यात्मिक गुरु के साथ हमने कोई शर्त नहीं रखनी। आध्यात्मिक गुरु के जो यानी स्पिरिचुअल मास्टर्स की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उनको हमको एज इट इज फॉलो करना है, विदाउट एनी प्री कंडीशन, विदाउट एनी विदाउट एनी कंडीशन। वैसे ही जैसा गुरु ने कहा है वैसा पालन करना है। हमारे सामने एक परशुराम जी का एक ज्वलंत उदाहरण है। परशुराम जी को उनके पिता ने आदेश दिया कि ये आपकी माता और ये आपके भाई, इन्होंने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, आप इनका वध कर दो।
तो परशुराम जी ने बगैर सोचे समझे अपना फरसा उठाया और अपनी माता और अपने भाइयों का वध कर दिया। उन्होंने सिंपली अपने सीनियर, अपने श्रेष्ठ पिता जो उनके गुरु भी थे, उनकी आज्ञा का पालन किया और दोनों को वध कर दिया। और आज्ञा का पालन करने का उनको क्या परिणाम मिला, क्या पुरस्कार मिला कि उन्होंने अपने पिता से ये रिक्वेस्ट किया। पिता बहुत प्रसन्न हुए कि मैं तुम्हारी जो है ना भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी आज्ञाकारिता से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो मांग लो। तो उन्होंने मांग लिया कि मुझे जो है ना मेरी माता और मेरे भाइयों का जीवन वापस दे दें। लेकिन उनको ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उनकी हत्या की थी। तो ऐसा उनके पिताजी ने कर दिया। तो ये एक उनका रिवार्ड है कि किस प्रकार अगर आप अपने सीनियर्स की आज्ञा का पालन करेंगे तो आपको किस प्रकार का पुरस्कार मिल सकता है। हालांकि हमको आज्ञा का पालन करने के लिए किसी पुरस्कार की लालसा नहीं करना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली आता है। ये पुरस्कार जो है ये हमारे सीनियर की कृपा से, उनके आशीर्वाद से पुनः ऑटोमेटिकली आता है। इसके लिए किसी प्रकार की लालसा करने की आवश्यकता नहीं है। तो और महाराज आगे भी कहते हैं, महाराज कहते हैं एक बड़ा सीधा सा हमारे गुरु महाराज का एक सीधा सा फंडा है कि हमको जो है ना सफाई से लेकर और किसी भी प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें भक्ति के किसी भी पहलू में, किसी भी एस्पेक्ट में भेदभाव नहीं करना चाहिए कि मैं ये सेवा करूंगा और ये सेवा नहीं करूंगा। महाराज कहते हैं कि हमारे एक हाथ में भागवतम और दूसरे हाथ में डस्टर होना चाहिए, यानी झाड़ू होनी चाहिए। तो इसलिए भक्ति सेवा जो है ना निरपेक्ष है, उससे किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। और जैसे किसी भी प्रकार की सेवा मिलती है, चाहे वो चप्पल प्रबंधन हो, चाहे उपदेश की सेवा हो, यानी प्रीचिंग हो, हम कहते हैं हम प्रीचिंग तो करेंगे लेकिन चप्पल मैनेजमेंट नहीं करेंगे, स्लीपर मैनेजमेंट नहीं करेंगे। तो लेकिन ये सेवा तो सेवा ही है। सेवा हमेशा जो है ना एब्सोल्यूट होती है, उसमें कोई फर्क नहीं होता, चाहे वो चप्पल मैनेजमेंट हो, चाहे जो है ना वो हमारा जो प्रीचिंग का सेवा हो, तो उसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो इस प्रकार और हमको जो है ना अपने ये जो एटीट्यूड है कि ये हार्ड एटीट्यूड जो है कि मेरे को ये सेवा करनी है और ये सेवा नहीं करनी, इसको छोड़कर हमको फ्लेक्सिबल यानी लचीला एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा। तो जब हम कठोर होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, अपने लचीलापन नहीं होता, तो हमें जो है ना सेवा करने का जो है ना वो अवसर कम मिलता है और उस पर अमल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पांडव इतने लचीले थे कि भगवान ने जो है ना भगवान कृष्ण ने दूध से लेकर और रथ चालक तक की सेवा उनकी स्वीकार कर ली। और सभी परिस्थितियों में पांडव भक्ति का पालन कर रहे थे, वो भी बगैर किसी शर्त के। उनकी कोई शर्त नहीं थी, अनकंडीशनली जो है ना भगवान की भक्ति करते थे। इस अनकंडीशनल एटीट्यूड की वजह से भगवान उनके प्रति इतने लचीले हुए कि भगवान ने उनकी हर प्रकार की सेवा करना स्वीकार कर लिया। रथ चालक रहे तो और उनके दूत बनकर भी गए कौरवों के दरबार में, और वहां पर उनको थोड़ा सा ऐसा परेशान भी किया गया, उनकी निंदा भी की गई, लेकिन भगवान ने उस सबको कर, ये सब होने के बावजूद उन्होंने उनकी सेवा बराबर करते रहे। और इसके अलावा आज्ञाकारिता के लिए सादगी बहुत जरूरी है। हम जितने सिंपल होंगे उतने ही आज्ञाकारी हम बिना शर्त के बन जाएंगे। निर्वय लिखेना। और बिना शर्त का मतलब है कि हमें अपने अहंकार, मन, बुद्धि और अहंकार को बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मन, बुद्धि और अहंकार, इसको सैक्रिफाइस करने के लिए, इसको छोड़ने के लिए हमेशा हमको तैयार रहना चाहिए। और उसके अलावा एक और है गता मत्सराहा, यानी ईर्ष्या की सीमा से परे। श्रीमद् भागवत हमको बताती है कि संवैधानिक रूप से हम प्रकृति से ईर्ष्या करते हैं,
बाय डिफॉल्ट वी आर लाइक दैट ओनली। और जीवन को हम भौतिक, अपने जीवन को जो है ना शारीरिक अवधारणा के कारण कि हम जो है ना शरीर हैं, ये हम मानते हैं। वास्तव में हम आत्मा हैं, लेकिन हमारे इग्नोरेंस की वजह से हम अपने आप को शरीर ही मानते रहते हैं। और इस स्थिति को बदलने के लिए जबरदस्त प्रयास की आवश्यकता रहती है। हमारे आध्यात्मिक गुरु इस होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज कहते हैं कि ईर्ष्या का मुख्य लक्षण वो जो नीचे बताते हैं उसका अभाव है। महाराज कहते हैं कि जब हम ईर्ष्या करते हैं तो फिर हम अपने आध्यात्मिक गुरु या प्रभु की बात नहीं सुनते, जिसका अर्थ है कि हम उनसे ईर्ष्या करते हैं। ऐसी शक्तिशाली बात महाराज ने कही, लेकिन इसके विपरीत इस श्लोक में 3:13-7 में मनु के गैर ईर्ष्यापूर्ण रवैया देख सकते हैं। क्योंकि मनु ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और उनसे कहते हैं कि हे पिता आप हमें बताएं, आप सभी जीवों के पिता और उनके निर्वाह के स्रोत हैं, क्योंकि वे सभी आपसे पैदा हुए हैं। कृपया हमें आदेश दें कि हम आपको सेवा प्रदान करने में कैसे सक्षम हो सकते हैं। मनु अपने पिता से आदेश की प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें आदेश दें कि कैसे हम आपकी सेवा करें और सेवा करने में सक्षम हो पाए। तो इस प्रकार जो है मनु भगवान ब्रह्मा से विनम्रता पूर्वक अनुरोध कर रहे हैं कि वे उन्हें सेवा का आदेश दें। तो मनु का जो मूड है उसका पालन करने की बजाय हम क्या करते हैं, हम अपने गुरु के लिए हमारे अनुरोधों को मानने के लिए मजबूर करते हैं। महाराज से जो है ना हम प्रार्थना करते हैं कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा आप करें, लेकिन मनु क्या सिखा रहे हैं कि जो आप हमें आदेश करें कि जो आप चाहते हैं वैसा हम कर पाए, इतना आप हमको सक्षम करें। तो हम ये मजबूर करते हैं कि महाराज हमारे जो है ना हमारे गुरु महाराज हमको हमारे प्रस्ताव से सहमत हो जाएं, और इसलिए हम उनसे सुनने का अवसर नहीं लेते, उनसे सुनते ही नहीं, उनकी आज्ञा सुनते ही नहीं। तो 99.9% समय है हम अपनी सुविधा के अनुसार आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों की व्याख्या करते हैं और इस तरह हम उसका पालन नहीं करते। दूसरी ओर यदि हम आध्यात्मिक गुरु को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं तो परिणाम जो है ना अद्भुत होता है, जैसे कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता के 3 अध्याय के 31वें श्लोक में पुष्टि की है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं तो वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो यानी अगर हम भगवान के आदेशों का पालन करें और गुरु के आदेशों का पालन करें और ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा पूर्वक जो कहते हैं वैसा किया जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा, बहुत अद्भुत होगा। और वो क्या होगा कि हम अपने सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता है, भगवान अगले श्लोक में इसके बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो एक तरफ है कि पालन करने से क्या होता है और दूसरी तरफ है कि पालन नहीं करने से क्या होता है। भगवान 3 अध्याय के 31वें और 32वें श्लोक में इसके बारे में बताते हैं। तो कहने का मतलब है, ईर्ष्या रहित व्यवहार के साथ अगर हम पालन और सेवा करें तो हम सभी सकाम कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन जब हम ईर्ष्यालु और अवज्ञाकारी होते हैं, आज्ञा का पालन नहीं करते, तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। भगवत गीता कक्षाओं में एक बार महाराज ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। महाराज कहते हैं कि जैसे ही आप परमेश्वर की अवज्ञा करने की कोशिश करते हैं, दूसरे शब्दों में शास्त्रों की अवज्ञा करने की कोशिश करते हैं, तो आपको जो है ना रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपको बाहर फेंक दिया जाता है।
बाहर फेंक दिया मतलब है कि आप माया की दया पर छोड़ दिए जाते हैं। अगर आपने गुरु की और कृष्ण की आज्ञा का पालन नहीं किया तो आप जो है ना माया की दया पर छोड़ दिए जाते हैं। और माया की दया पर छोड़ने का मतलब है फिर सभी दुख ही दुख है। कृष्ण की आज्ञा का पालन करने की इस स्थिति और शास्त्रों का पालन करते हुए दुख भी बहुत अच्छे हैं। महाराज कहते हैं कि अगर हम शास्त्रों का पालन करें और कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हैं और फिर भी दुख आते हैं तो वो दुख भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम कृष्ण से अलग हैं। जैसे ही हम उनसे अलग होते हैं और हमें अपने कर्मों पर निर्भर रहना पड़ता है। जहां तक बच्चों की बात है, जो बच्चे अपने माता पिता की बातें मानते हैं तो उनके कर्म माता पिता के दायरे में आ जाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके माता पिता पर आ जाती है। माता पिता की आज्ञा का पालन बंद करते ही उन्हें अपने कर्मों से लड़ना पड़ता है। हमारे साथ भी यही स्थिति है। जैसे ही हम कृष्ण से जुड़े रहते हैं हमारे कर्म उनके नियंत्रण में रहते हैं। किनके? कृष्ण के या गुरु के। कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन नहीं होता। अगर कोई रिएक्शन है भी तो वह बहुत हल्का होता है, बहुत माइल्ड आता है रिएक्शन। लेकिन जैसे ही हम अवज्ञा करते हैं हम उनसे स्वतंत्र हो जाते हैं, फिर हमें परिणाम भुगतने पड़ते हैं। हम अपने स्वास्थ्य और अपनी सोच शक्ति को सही दिशा में खो देते हैं। हम अपना पूरा अस्तित्व खो देते हैं और हम गलत सोचते हैं कि हम आनंद में हैं, हम मजे में हैं। यह माया है, ये आनंद नहीं है। अच्छा, भोग तो कृष्ण के साथ है, कृष्ण के बिना सब दुख है, ऐसा महाराज कहते हैं। अगर हम कृष्ण के साथ हैं तो हम सुख हैं। अगर कोई रिएक्शन आता भी है तो वो बहुत माइल्ड होता है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। तो ऐसा महाराज ने हमको एक भगवत गीता क्लास के इंस्ट्रक्शन में बताया। तो आगे जो है ना फिर आता है आत्मसमर्पण, हृदया आत्मना अर्पितम। तो मनु की आज्ञाकारिता जो थी वो किन कारणों पर आधारित थी? तो उन पहला कारण था कि उन्होंने बिना किसी शर्तों के, निर्देशों के को स्वीकार करना। निर्व्यालिका लिकेना, निर्वालिका और गता मत्सरा के ईर्ष्या की सीमा से परे निर्देशों को स्वीकार करने पर आधारित था। और इसके परिणाम स्वरूप निर्देशों के लिए पूरे मन से भगवान ब्रह्मा के समक्ष समर्पण उनका हुआ। हमारे गुरु महाराज जो है ना एक कहानी सुनाते हैं। हमारे पास 6 मिनट हैं, शायद 6 मिनट में ये पूरी हो जाएगी। मुझे प्रभु जी ने आदेश दिया है कि आपको 6:50 तक पूरा करना है, तो मैं कोशिश करता हूँ 6:50 तक जितना हो जाता है। तो महाराज एक बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं कि देवताओं में और राक्षसों में अक्सर युद्ध हुआ करते थे। तो एक बार जो है ना देवताओं ने अपने आध्यात्मिक गुरु को बहुत ठेस पहुंचाई, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। और राक्षस जो है अपने जो आध्यात्मिक गुरु थे शुक्राचार्य, उनकी आज्ञा का पालन करते रहे। तो जब उनके बीच में युद्ध हुआ तो युद्ध में जितने राक्षसों को देवता लोग मारते थे तो उनके गुरु शुक्राचार्य, उनके पास एक अमृत संजीवनी नामक एक मंत्र था। वो पढ़कर उनको फिर से जिंदा कर देते थे। अगर वो घायल हो जाएं तो उन्हें तुरंत ठीक कर देते थे और वो फिर युद्ध में आ जाते थे। इस तरह से उनकी गिनती कमी नहीं हो रही थी। तो ये देखकर जो है ना बृहस्पति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार तो ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। तो उन्होंने अपने पुत्र काचा को कहा कि तुम जाओ और इनसे जो है शुक्राचार्य से ये अमृत संजीवनी नामक मंत्र जो है ये सीख लो। अगर वो सीख लेते हैं तो हम भी जो है ना, हमारे जो देवता जिनकी मृत्यु युद्ध में हो जाती है उनको हम भी जीवित कर पाएंगे। तो काचा ने अपने पिता का और अपने गुरु की आज्ञा का पालन को करने के लिए उनके खेमे में चले गए। बहुत मुश्किल काम था शत्रु खेमे में जाना।
और वो भी शत्रुओं के गुरुओं से ऐसा मंत्र सीखना जिसको जो है किसी को बताना नहीं चाहते थे। लेकिन उन्होंने अपने गुरु की यानी बृहस्पति की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया और निश्चित रूप से उन्होंने सोचा कि मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये प्राप्त करना ही है। वहां जाकर उन्होंने शुक्राचार्य से प्रार्थना की कि मैं जो है आपको गुरु स्वीकार करना चाहता हूँ, आप मेरे गुरु बने। शुक्राचार्य अपनी शक्ति के द्वारा जान गए कि इसका उद्देश्य क्या है और उन्होंने निश्चित किया कि मैं इसको कुछ नहीं बताऊंगा। और उन्होंने कहा भी, बताया भी, काचा ने कहा कि मुझे आप अपना अमृत संजीवनी नामक मंत्र है वो सिखा दीजिए। तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने खेमे में रहने के लिए उनको आज्ञा दे दी कि तुम रह सकते हो। थोड़ा समय बीता तो उनकी एक पुत्री थी शुक्राचार्य का, जिसका नाम देवयानी था। देवयानी के और उनके बीच में कुछ आपस में पर्सनल रिलेशंस हो गए। पर्सनल रिलेशन मतलब उन्होंने सोचा कि हम आपस में शादी करेंगे, और ये बात जो है उसने अपने पिता को बता दी, देवयानी ने। तो एक दिन क्या, वो राक्षसों को उसका वहां रहना बहुत अच्छा नहीं लगता था। तो राक्षसों ने एक दिन क्या किया, उसको मार के जंगल में डाल दिया। किसको? काचा को। काचा जब शाम को घर नहीं पहुंचा तो देवयानी ने पूछा कि पिताजी, पापा जी, आज काचा नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है? तो शुक्राचार्य ने पता लगाया अपनी शक्ति के द्वारा, तो उन्हें पता लगा कि वो जंगल में मरा पड़ा है। तो उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा यानी अमृत संजीवनी के द्वारा उसको जीवित कर दिया और तुरंत जो है ना कहीं से भी वहां प्रकट हो गए। दूसरी बार उन्होंने फिर राक्षसों ने सोचा कि इसको जो है, ये तो फिर आ गया, इसका कुछ परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। तो एक बार उसको मारकर जो है उन्होंने समुद्र में काट कर छोटे छोटे टुकड़े करके समुद्र में फेंक दिया। फिर शाम को जो है ना देवयानी ने पूछा कि आज काचा नहीं दिखाई दे रहा। तो उन्होंने, शुक्राचार्य ने फिर से ध्यान लगाया तो पता चला कि वो ऐसे ऐसे उन्होंने मार दिया। और शुक्राचार्य जी ने जो है ना वो पढ़ा, मंत्र पढ़ा, और वो फिर से वापस आ गया। तो इस प्रकार जो है 2 बार वापस आ गया तो राक्षस बहुत परेशान हुए। एक बार उन्होंने क्या किया, उसको मारकर, तीसरी बार उसको मारकर उसका बिल्कुल पाउडर बना दिया, पेस्ट बना दिया, और पेस्ट बनाकर शाम को शुक्राचार्य को शराब में मिलाकर वो पाउडर उनको पिला दिया। अब जब शाम को फिर से वो वापस नहीं आया तो देवयानी ने रिक्वेस्ट किया कि काचा कहाँ है। तो उन्होंने ध्यान लगाया तो पता चला काचा उनके पेट से बोल रहा था कि मैं यहाँ पर हूँ। तो अब वो कैसे उसको बाहर निकाले? अब वो बाहर निकालते हैं तो उनका पेट फटता है, और पेट फटता है तो शुक्राचार्य की मृत्यु होती है। तो ऐसी स्थिति में काचा ने कहा कि शुक्राचार्य, अब आपके पास जो है ना कोई विकल्प नहीं है, आप मुझे मंत्र बताएं, मंत्र सिखा दें, तो मैं जो है ना आपके पेट से बाहर आ जाऊंगा, और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो मैं आपको फिर से जीवित कर दूंगा। तो शुक्राचार्य के पास और कोई विकल्प नहीं था, उन्होंने उसको मंत्र बताया, और मंत्र बताने के साथ साथ वो जो है ना पेट फाड़कर बाहर आ गया, और इसमें शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई। लेकिन अपने प्रॉमिस के हिसाब से, अपने वायदे के हिसाब से उन्होंने फिर से जो है उसको, अपने शुक्राचार्य को फिर से जीवित कर दिया। तो इस प्रकार शुक्राचार्य उनसे जो है ना बहुत प्रसन्न हुए। पूछा कि आपने जो है ना ये सब कहाँ से सीखा, इतनी आज्ञाकारिता कहाँ से सीखी? तो उन्होंने बताया कि सब मेरे गुरु की कृपा है। तो उनकी गुरु की कृपा की वजह से मैं सब ये सह सका। मेरे को 3 बार मारा गया, और मारकर जो है ना मेरी ऐसी स्थिति कर दी गई, एक बार पेस्ट बना दिया गया, एक बार पीसेस बना दिए गए, और तीसरी बार पाउडर बना दिया गया, और पाउडर बना के आपको पिला दिया गया। ये सब मैं इसलिए सह सका क्योंकि मुझे अपने गुरु की और पिता की आज्ञा का पालन करना था। तो वो आज्ञा का पालन करने से उनको क्या हासिल हुआ, उनको जो है फिर से वो मंत्र जो है ना प्राप्त हो पाया, और जिसकी वजह से देवताओं की रक्षा हो पाई। तो हालांकि अभी 1 2 3 पॉइंट और बाकी है, मैं और कहना चाहता था। इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ, लास्ट में कंक्लूड करता हूँ कि हमको जो है ना गुरु की आज्ञा का जो पालन है वो पूरी निष्ठा के साथ, कार्य शक्तिया कि जो भी हमारी क्षमता है उसके हिसाब से पूरा करना चाहिए। हमारे पास जो है ना हमारे जो आचार्य हैं, फाउंडर आचार्य, हिज हिज ग्रेस
हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, उनके साथ क्या था, उनके साथ जो है ना, उनके साथ एक अपने गुरु की शक्ति थी, जो अपने गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा थी, और श्रद्धा के हिसाब से, श्रद्धा रखते हुए उन्होंने इतना बड़ा एक पूरे संसार में एक इतना बड़ा सेटअप किया। वो उस सेटअप की वजह से आज प्रभुपाद जी जो है ना पूरे संसार में 24 घंटे दुनिया के किसी ना किसी कोने में उनके नाम का जो है ना दीपक, घी का दिया कहीं ना कहीं जलते रहता है, और वो संसार दावानल कहीं ना कहीं चलते रहता है संसार के हर कोने में। प्रभुपाद जी ने जाने से पहले, अपना शरीर पूरा करने से पहले, हमको जो है ना मंदिर, 108 मंदिर पूरे संसार के कोने कोने में, इतना बड़ा साम्राज्य, भक्ति का साम्राज्य हमारे लिए छोड़ कर गए। और उसके पीछे, स्थापित करने के पीछे उनका एक ही उनकी शक्ति थी, वो थी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, अपने गुरु के प्रति उनकी आज्ञा का पालन करने का। प्रभुपाद जी जो है ना वहां पर जब उतरे बोस्टन में, तो प्रभुपाद जी ने एक वो लिखा, एक 2 लाइनें हैं, मैं उसको बोल के खत्म करता हूँ। भक्ति नाही बेदा नाही नामे खूब दरो, भक्ति वेदांता नाम एवे सार्थक करो। तो कृष्ण से और गुरु महाराज से जना प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी कोई भक्ति नहीं है, न ही मुझे कोई ज्ञान है, लेकिन मुझे कृष्ण के पवित्र नाम पर दृढ़ विश्वास है। मुझे भक्ति वेदांत के रूप में नामित किया गया है, और यदि आप चाहें तो भक्ति वेदांत के वास्तविक अभिप्राय को पूर्ण कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब इस इन शॉर्ट जो है ना ये है कि हमको जो है ना अपने गुरु और कृष्ण के प्रति हमको एक भाव रखना है कि जो भी कुछ शास्त्रों में हमको बताया गया है, जो भी कुछ हमारे गुरु ने हमको हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बताया गया है, उसको बगैर किसी कंडीशन के, बगैर किसी ईर्ष्या के भाव से और हमारी क्षमता के अनुसार हमको उसको स्वीकार करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की जो है ना हमको डेविएशन करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा भी बताया वैसा हमको करते रहना चाहिए। तो ये कह के जो है ना मैं कथा को यहाँ विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि 3 मिनट और भी ऊपर हो गए हैं। मुझे पता चला कि एक और जो है ना क्लास है 7 बजे से, इसलिए मैं यहाँ पर इसको विराम देता हूँ। मैंने जो कुछ मेरी क्षमता थी उसके हिसाब से मैंने कहा, अगर इसमें कोई कमी है तो मेरे जो सीनियर डिवोटीज हैं मुझसे सुन रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इसके लिए क्षमा करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही सुंदर लेक्चर रहा आपका। महाराज जी के जितने भी आपके रियलाइजेशन थे, महाराज जी की जितनी भी आज्ञा थी, वो सब का आपने अपने लेक्चर्स में रिपीटेशंस किया। ब्रूम और एक हाथ में भागवतम, एक हाथ में ब्रूम, बहुत ही अच्छा वो आपने कहा। और आपने जो कहा कि हमें अगर गुरु की आज्ञा है कि तो चप्पल के स्टोर में भी खड़ा रहना चाहिए। और हमारे जो वैष्णव सेवा प्रभु है, जो इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख है, फिर भी हर संडे को जब इतना सारा क्राउड आता है, तभी वो सिर्फ अपने हमारा जो शूज स्टॉल होता है, बूट चंपल का स्टॉल, वहां पे सेवा करते हैं। एज अ प्रेसिडेंट वो कोई भी सेवा कर सकते हैं, फिर भी वो ग्राउंड पे रह के ये सेवा करते हैं। आपका बहुत ही सुंदर लेक्चर रहा। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ जाते हैं। हम सबसे पहले आपसे माफी चाहते हैं कि हमने आपका 10 मिनट का जो टाइम था उसके लिए आपको थोड़ा रेस्ट्रिक्शन दिया, क्योंकि इसके बाद 7 बजे हमारा यूथ फोरम का प्रोग्राम है, इसलिए हम आपसे माफी चाहते हैं। और वो मेरी आज्ञा नहीं थी, वो हमारी रिक्वेस्ट थी कि कृपया आप अगर 10 मिनट पहला खत्म करते और आपने वो किया भी, तो उसके लिए वापस फिर से धन्यवाद। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ जाते हैं। मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु की तरफ से कृपा सिंधु है पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री गुरु महाराज, जय श्री प्रभुपाद, जय वैष्णव, जय वैष्णवी। अभी सब जो इसमें ज्वाइंट हुए यूथ प्रोग्राम के लिए, वो वापस से एंड मीटिंग होगी, उसके बाद वापस ज्वाइंट हो जाए, उसके बाद यूथ प्रोग्राम चालू होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।